गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं राजश्री स्वामी सहायकाचार्य राजकीय महाविद्यालय श्री डूंगरगढ़ आप सबका हमारे कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज हम बीए द्वितीय वर्ष की पुस्तक विश्व की प्रमुख राज्य व्यवस्थाओं के तहत अमेरिकी संविधान का सामान्य परिचय लेते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि अमेरिका वर्तमान में विश्व का सबसे अधिक शक्तिशाली देश है, सैनिक और आर्थिक दृष्टि से दोनों से। अब इस अमेरिका के बारे में हम सामान्य परिचय लें तो अमेरिका जो है अमेरिकी महाद्वीप के मध्य में स्थित है भौगोलिक दृष्टि से, और इसके क्षेत्रफल एवं जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अमेरिका की शक्तिशाली स्वरूप के पीछे इसकी भौगोलिक आकार का भी बहुत महत्वपूर्ण है। भौगोलिक जो स्थिति है उसका एक बहुत बड़ा योगदान है। एक तो इसके पास बहुत बड़ा समुद्र तट है और प्राकृतिक जो संसाधन है उसका अमेरिका के पास अपूर्व भंडार है। साथ ही ये अपनी भौगोलिक स्थिति जिसके तहत इसके जो पड़ोसी राज्य हैं कनाडा, मैक्सिको, ऐसे पड़ोसी राज्य हैं जो बहुत अधिक शक्तिशाली नहीं हैं, तो अमेरिका को कभी अपने पड़ोसी राज्यों से कभी कोई भय नहीं रहा और इस वजह से वो आंतरिक अशांति एवं बाह्य आक्रमण से सदैव ही सुरक्षित रहा है। तो शांति के साथ वो अपनी आर्थिक विकास में, सैनिक विकास में और विश्व में अपनी शक्तिशाली स्वरूप को बनाने में वो लगा रहा, क्योंकि वो अपनी भौगोलिक स्थिति से वो अपने आप को हमेशा सुरक्षित महसूस करता था। और जनसंख्या के स्वरूप की दृष्टि से हम अमेरिका को देखें तो अमेरिका में जो ज़्यादातर लोग हैं वो इंग्लैंड व यूरोपीय मूल के हैं। हम देखते हैं कि जब 1492 ईस्वी में कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी, तो हालांकि वो उस समय भारत की खोज करने के लिए निकला था, लेकिन वो अमेरिका पहुंच गया। तो वहाँ जाकर उसने देखा कि वहाँ के लोग लाल हैं, तो उन्होंने वहाँ के लोगों को रेड इंडियंस नाम दिया। तो रेड इंडियंस अमेरिका के मूल निवासी थे, लेकिन अब उनका स्थान है वहाँ पर संख्या बहुत कम रह गई। ज़्यादातर इंग्लैंड और यूरोपीय नस्ल के लोग हैं वो, या फिर जो निग्रो लोग अफ्रीका से जो लाए गए थे मजदूरों के रूप में, अब वहाँ के स्थायी नागरिक बन गए हैं। उनका जनसंख्या में प्रतिशत है। अमेरिका के आगे हम उसके इतिहास के बारे में, स्वरूप के बारे में बात करें तो चूँकि अमेरिका ब्रिटेन का उपनिवेश रहा है और ब्रिटेन का उपनिवेश रहने की वजह से जो वहाँ पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण था, लेकिन धीरे धीरे जो उपनिवेशों को ब्रिटिश संसद का जो नियंत्रण था वो उनको खटकने लगा और उन्होंने एक नारा दिया कि बिना प्रतिनिधित्व के कर नहीं लगना चाहिए। अर्थात अब जो ब्रिटेन की संसद जो नियंत्रण रखती थी उनके ऊपर, उपनिवेशों पर, तो उपनिवेशों उन्होंने मिलकर इसका विरोध किया और उस समय 13 उपनिवेशों ने मिलकर एक सम्मेलन का आयोजन किया और उस सम्मेलन में जॉर्ज वॉशिंगटन थे, उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और 4 जुलाई 1776 को उन जो राज्यों का संगठन बना था, उन्होंने महाद्वीपीय कांग्रेस जिसको नाम दिया था, उन्होंने अमेरिका में स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। और उस घोषणा के पश्चात 6 वर्षों तक अमेरिका और उपनिवेशों और इंग्लैंड के मध्य युद्ध चला, जिसे 19 अक्टूबर 1781 में उपनिवेशों की विजय हुई। 13 उपनिवेश थे अमेरिका के जो मिलकर लड़े थे, उन उपनिवेशों में विजय हुई और अमेरिका की स्वतंत्रता को मान्यता दे दी गई। तो हम देखते हैं कि अमेरिका की जो स्वतंत्रता हुई थी वो 4 जुलाई 1776 को हुई थी, जिसके तहत स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी। आगे फिर मिलकर अमेरिकी राज्य थे 13 राज्य, उन्होंने मिलकर एक राज्य मंडल जिसे कि कॉन्फेडरेशन नाम दिया गया, परिसंघ जिसे नाम दिया, उस परिसंघ का उन्होंने निर्माण किया। इस परिसंघ में सभी राज्यों ने मिलकर एक लिखित संविधान का निर्माण किया 1781 ईस्वी में। और इस संविधान के निर्माण के समय जॉर्ज जेफरसन ने कहा था कि सभी व्यक्ति ईश्वर के द्वारा बनाए गए हैं, समान रूप से बनाए गए हैं और उन्हें अनुल्लंघनीय रूप से उनको अधिकार प्रदान किए गए हैं। कौन से? स्वतंत्रता, जीवन और सुख प्राप्ति का अधिकार। तो किसी भी व्यक्ति को इन तीनों अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता और इन तीनों अधिकार व्यक्ति के प्रारंभिक अधिकारों के रूप में थॉमस जेफरसन ने माना है।
अब जो अमेरिकी परिसंघ की 1781 में स्थापना की गई, तो इसके तहत जो अमेरिका के अलग अलग उपनि राज्य थे उन्होंने मिलकर संविधान का निर्माण किया और उस संविधान की प्रथम धारा में उन्होंने एक संघ बनाया और संघ का नाम उन्होंने दिया संयुक्त राज्य अमेरिका। और उस संघ को उन्होंने कई सारी शक्तियाँ, जो मुख्य मुख्य केंद्र को शक्तियाँ सौंपी गई थी, वो थी संधि करने की या राज्यों में युद्ध की घोषणा करने की, दूसरे राज्यों के साथ संबंध स्थापना की, मुद्रा जारी करने की, ऋण, समुद्री सेना, डाक खाने जैसे कुछ बहुत महत्वपूर्ण के विषय थे, वो उस परिसंघ में संयुक्त राज्य अमेरिका के जो केंद्र था उसको सौंपी गई। लेकिन जो बाकी शक्तियाँ थी वो राज्यों ने अपने पास ही रखी। तो इस वजह से जो ढीला ढाला संगठन बना, संघ बना, उसमें राज्य जो थे, उपनिवेश थे, वो जो उपनिवेश से राज्य बने थे वो उनको संगठन वो नहीं रह पाए, संगठन नहीं रह पाए और सब अलग अलग अपने अपने तरीके से कार्य करने लगे, जिससे आपस में उनमें द्वेष और संघर्ष की या प्रतिशोध की भावनाएं बढ़ने लगी। तो इसको दूर करने के लिए 1786 में फिलाडेल्फिया सम्मेलन रखा गया। फिलाडेल्फिया सम्मेलन रखा गया 1786 में। जब ये समय हुआ तो 1787 में 21 फरवरी 1787 में फिलाडेल्फिया सम्मेलन रखा गया और इस सम्मेलन में अमेरिकी संविधान का नवीन रूप से निर्माण किया गया। उन्होंने देखा जो प्रारंभ में हमने संविधान बनाया, कॉन्फेडरेशन के रूप में हमने अमेरिका को बनाया और जो संविधान बनाया उसमें संशोधन करने से काम नहीं चलेगा, इसलिए उन्होंने संशोधन के बजाय नवीन सिरे से, नए सिरे से फिलाडेल्फिया सम्मेलन में अमेरिकी संविधान का उन्होंने निर्माण किया। और इस संविधान में जो भाग लेने वाले थे प्रमुख, वो थे वॉशिंगटन, जॉर्ज वॉशिंगटन, हैमिल्टन तथा मेडिसन। इन तीनों की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी अमेरिकी संविधान के निर्माण में। तो इस संविधान के निर्माण हुआ और ये पूर्ण रूप से नवीन संविधान था और 13 राज्यों ने मिलकर इस संविधान का निर्माण किया था। तो इस संविधान के पश्चात इस जो सम्मेलन था उसमें अध्यक्षता की थी जॉर्ज वॉशिंगटन ने और फिर वही आगे चल के अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। जॉर्ज वॉशिंगटन ने संविधान द्वारा अमेरिका में सीमित शासन की स्थापना की गई। सीमित शासन की स्थापना का तात्पर्य है कि जो शासन थे उसमें किसी एक ही शक्ति को पूर्ण अधिकार नहीं दिए गए, बल्कि उन पर नियंत्रण की व्यवस्था की गई थी। जो फिर ये जो सम्मेलन हुआ उसके बाद जो संविधान का निर्माण हुआ उस पर अंतिम रूप से हस्ताक्षर किए गए 17 सितंबर 1787 ईस्वी में और ये लागू हुआ था संविधान 4 मार्च 1789 को। ठीक है, 4 मार्च 1789 को संविधान लागू हुआ था। और चूँकि हमने पढ़ा है कि संघीय व्यवस्था में प्रारंभ में 13 राज्य थे और वर्तमान में जो 13 राज्य हैं वो बनकर अमेरिका में भी 50 राज्य बन चुके हैं। प्रारंभ में ये 13 राज्य थे। अमेरिकी संविधान को विश्व का प्रथम लिखित एवं निर्मित संविधान माना जाता है। लिखित संविधान तो उसे कहते हैं जिसको लिपिबद्ध किया गया हो, अर्थात जिसे बैठकर जिसको लिखा गया हो लिपिबद्ध रूप से, उसको एक पुस्तक या एक दस्तावेज में जिसका स्वरूप तैयार किया गया हो। निर्मित का मतलब है जिसको कुछ लोगों ने बैठकर, एक सभा ने, समिति ने बैठकर जिसका निर्माण किया हो। तो ये लिखित है और निर्मित संविधान है, लिपिबद्ध है और कुछ लोगों ने मिलकर इसका निर्माण किया है। इसलिए अमेरिकी संविधान को विश्व का प्रथम लिखित एवं निर्मित संविधान माना जाता है। यही हम ब्रिटेन के संविधान के साथ इसकी तुलना करें तो ब्रिटेन का संविधान है वो लिखित एवं निर्मित संविधान नहीं है, बल्कि वो एक विकसित संविधान है। तो इस तरह से विश्व का प्रथम लिखित एवं निर्मित संविधान है अमेरिका का। और हमारे देश का संविधान भी है, वो भी एक लिखित एवं निर्मित संविधान है, क्योंकि एक निश्चित समय में एक संविधान सभा का गठन किया गया और उस संविधान सभा ने हमारे देश के संविधान का निर्माण किया गया था। जबकि ब्रिटेन का संविधान है वो एक विकसित संविधान है, उसे किसी समिति ने किसी समय विशेष में बैठकर उसका निर्माण नहीं किया गया। आगे हम देखें तो जो संविधान बनाया गया था फिलाडेल्फिया सम्मेलन के तहत, तो उस संविधान में बहुत छोटा एक सूत्रबद्ध संविधान है। जिस तरह से सूत्र लिखे जाते हैं, बहुत छोटे से संस्कृत में सूत्र होते हैं, बहुत छोटे शब्द सूत्रों में बहुत बड़ा अर्थ छुपा हुआ होता है। और इसी तरह से अमेरिकी संविधान को व्यापक रूप न देकर उसका सूत्र रूप से बहुत ही छोटे एक स्वरूप में उसको तैयार किया गया था। इसलिए अमेरिकी संविधान में सिर्फ 7 ही अनुच्छेद हैं
और संशोधन की प्रक्रिया भी बहुत कठोर रखी गई है अमेरिकी संविधान में। हमारे देश में 100 से अधिक संविधान संशोधन हो चुके हैं और ब्रिटेन में तो एक सामान्य कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से संविधान में संशोधन हो जाते हैं। लेकिन इंग्लैंड में अमेरिका में संविधान संशोधन की प्रक्रिया अत्यंत ही दुरूह रखी गई है, यानी कि बहुत ही कठोर है, मुश्किल से संविधान में संशोधन किया जाता है। इसलिए इतने वर्षों में भी सिर्फ 27 संविधान में संशोधन किए गए हैं। संविधान में संघीय सूची का उल्लेख है और संपूर्ण शक्तियाँ राज्यों के पास है। जब क्योंकि अमेरिका में चूँकि राज्यों ने मिलकर संविधान का निर्माण किया है, तो वहाँ वो एक राज्यों का संघ है और वहाँ जो शक्तियाँ हैं, वो केंद्र को जो शक्तियाँ दी गई है उनको स्पष्ट रूप से लिखित में और दी गई, और बहुत ही कम वो शक्तियाँ, और बाकी जितनी भी शक्तियाँ थी वो सारी शक्तियाँ राज्यों को सौंप दी गई है, राज्यों के पास रखी गई है। और जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वो भी राज्यों के पास है। हमारे यहाँ केंद्र अधिक शक्तिशाली और केंद्र के पास अधिक शक्तियाँ हैं, और राज्यों को भी शक्तियाँ दी गई है, वो पूर्ण रूप से उनको गिनी हुई है। और जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वो भी केंद्र को सौंपी गई है, अर्थात हमारे देश में केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाया गया है, जबकि अमेरिका में जो अवशिष्ट शक्तियाँ वो राज्यों को सौंपी गई है। केंद्र की शक्तियाँ लिखित है और शेष शक्तियाँ सारी राज्यों के पास ही है। और दोहरी नागरिकता है। दोहरी नागरिकता का मतलब हर व्यक्ति पर एक राज्य के रूप में अलग नागरिक है और एक संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिक के रूप में उसकी अलग पहचान है। इस तरह से प्रत्येक राज्य के रूप में और एक राष्ट्रीय नागरिक के रूप में प्रत्येक नागरिक को दोहरी नागरिकता दी गई है, जबकि हमारे देश में एकल नागरिकता का प्रावधान है। आगे हम देखें न्यायिक पुनरावलोकन। यह अमेरिकी संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है, जिसके तहत यदि संसद या राष्ट्रपति कोई कानून बनाता है तो यदि वो संविधान के खिलाफ हैं तो उसे न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। यदि संविधान के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन यदि उसमें होता है तो न्यायालय उसको अपने पुनरावलोकन या पुनर्निरीक्षण की शक्ति के माध्यम से उसको समाप्त कर सकता है, या उसको लगता है कि संविधान के अनुकूल नहीं है तो उसको रद्द किया जा सकता है। तो न्यायिक पुनरावलोकन के माध्यम से न्यायपालिका को यह शक्ति दी गई है कि वो निर्मित कानूनों को पुनर्निरीक्षण कर सके। आगे अमेरिकी संविधान में हम देखें तो अमेरिकी संविधान एक अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। अविनाशी राज्यों का तात्पर्य है कि अमेरिका जो केंद्र है या संघ है वो राज्यों की सीमा में या राज्यों की अवस्थिति में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं कर सकता, इसलिए उसे अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा गया। जबकि हमारे देश में बात करें तो ये विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, यानी हमारे देश के अनुच्छेद 2 के तहत केंद्र को ये जो संघ है उसको ये शक्तियाँ प्राप्त है कि वो राज्यों की सीमा में परिवर्तन कर सकता है, कम कर सकता है, या सीमा में बढ़ोतरी कर सकता है, या नवीन राज्य का निर्माण कर सकता है। तो हमारे देश में राज्य अविनाशी हैं क्योंकि सरकार केंद्र उसमें परिवर्तन कर सकती है, जबकि अमेरिका में राज्य अविनाशी हैं, वहाँ की सीमाओं में या उनके स्वरूप में संघ के द्वारा कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इसलिए अमेरिका को अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा जाता है। मूल अधिकार अमेरिकी संविधान में दिए गए हैं वो प्रथम 10 संविधान संशोधनों द्वारा जोड़े गए हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो मूल अधिकार थे वो अमेरिकी संविधान को की देन मानी जाती है। तो वो संविधान उनके मूल स्वरूप में अवस्थित नहीं थे जब उनका निर्माण हुआ था, बल्कि बाद के जो प्रारंभिक 10 संशोधन हुए थे संविधान संशोधन, उनके माध्यम से अमेरिकी संविधान में मूल अधिकार जोड़े गए हैं। अब हम आगे देखेंगे कि अमेरिकी संविधान की विशेषताएं क्या क्या, प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं। आगे हम विस्तार से इनके पढ़ेंगे अपने आगे के चैप्टर में कि अमेरिकी संविधान की मुख्य विशेषताएं क्या है। अमेरिकी संविधान की जो संघीय कार्यपालिका है, राष्ट्रपति और कैबिनेट, उसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। अमेरिकी कांग्रेस जो दो सदनों से मिलकर बनी होती है, सीनेट और प्रतिनिधि सभा, उनका विस्तार से हम आगे अध्ययन करेंगे। दलीय व्यवस्था, अमेरिका में किस प्रकार की दलीय प्रणाली प्रचलित है और न्यायपालिका का स्वरूप क्या है, ये सब हम आगे के अध्यायों में विस्तार से इन सब का अध्ययन करेंगे हम। धन्यवाद।